के साथ में जी घटना हुई, इन घटना के पीछे ये इनु मानसलू का जो कहा बचाओने नाइजीरिया और इनको बचाने के पीछे इनका क्या षड्यंत्र है समझना पड़ेगा ना अपने को। हम पढ़े लिखे लोग नहीं है हमारा समाज, इसलिए ये लोग बेवकूफ बनाते हैं हमको। जैसे कि हमारे बलराम भाई ने भी बताया, ये जो एफआईआर कॉपी मेरे पास है, इस एफआईआर कॉपी में बीएनएस की धारा 296 लगी है। उस धारा में यह लिखा है कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत या अश्लील गाने गाना। मैं क्या देखा हूं मगन भाई के साथ जो अपराध हो रहा था वो क्या कर रहे थे, ये गाना गा रहे थे क्या कि किसी महिला को छेड़ रहे थे। चला समझ में नहीं आता यार, आप इतना बड़ा थाना चला रहे हो, कम से कम ये चीजें तो ध्यान रखो कि कौन कौन सी धारा बनती है। उन पर सामूहिक जानलेवा हमला हुआ है, उनके सिर पर चोट आई है, एसटीएससी एक्ट में कार्रवाई होना चाहिए। खुलेआम मां बहन की नंगी गालियां दे रहे हैं वो लोग, पर वो लोग दारू ठेके वालों से मिले हुए हैं, वो लोग उनको बचाना चाहते हैं। मगन भाई, मैंने जो वीडियो देखा उस वीडियो में मगन भाई आबकारी विभाग वालों को फोन लगा रहा है, थाने वालों को फोन लगा रहा है। थाने वाले और आबकारी विभाग वाले बात तो कर लिए, पर वो उनको उनके आदमियों को नहीं भेजे, प्रशासन के लोगों को नहीं भेजे। वो दारू ठेके वाले को फोन लगा के ये बोल दिए कि भैया तेरे आदमी पकड़ा गए, छुड़ा ले, नहीं तो उनको हमको अंदर करना पड़ेगा मजबूरी में। और ठेके वाले भाई ने जल्दीबाजी में ड्राइवर को फोन लगाता है, बुलाता है और 10-12 गुंडे भर के मगन भाई को रोकने के लिए भेजता है। और उन गाड़ियों में, इनकी गाड़ियों में कट्टे, राड़, तामी, ऐसे बड़े बड़े हथियार भी रखे हुए होते हैं। ये लोग हमारे क्षेत्र में शांति भंग कर रहे हैं। हमारा शांति प्रिय समाज है, उस क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, दंगा जैसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ये जो ठेके को पहले बंद करें। हम अभी ये पंचायत, झिरनिया पंचायत आती है और पंचायत में पैसे एक्ट कानून लागू है। पैसे एक्ट कानून की समितियां कहाँ है, कितने लोग हैं, समिति के लोगों को बुलाओ, हम अभी आवेदन बनवाते हैं। ठेका चलना है कि नहीं चलना है और हम लोग निर्णय करेंगे। हम लोग अभी उस पर सील लगाएंगे, ताले पे उसके पंचायत की सील लगाएंगे, फिर किसके औकात है खोलते, कौन खोलता हम देखते हैं। फिर अगर हम पंचायत ने निर्णय ले लिया है, पैसे एक्ट कानून के तहत हम लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और उस पर सील लगा दिए, देखते हैं हम कौन सा आबकारी अधिकारी खोलता है कि कौन खोलता है, हम देखेंगे। फिर उनको भी ये तो घसीटेंगे कोर्ट में, देखते हैं इनको क्या होता है। फिर कानून को मान आप लोग नहीं रहे हो, हमारे क्षेत्र में शांति भंग आप लोग कर रहे हो, हमारे शांति प्रिय लोगों को उकसा आप रहे हो और फिर बोलते हो यार कि तुम लोग आंदोलन धरना करते हो और हमारे लोगों को डरा रहे हो, पुलिस प्रशासन को डरा रहे हो, कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। अरे भाई, जब हमारे एक लोग भी चला जाए तो सही कार्रवाई कर दो ना, हमको धरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सही है कि नहीं है? साले तुम झूठे केस, झूठी धाराएं लगा देते हो जो खुद, जिसका कोई संबंध ही नहीं आता, पता नहीं उससे केस से कोई संबंध है क्या इसका। दूसरी धारा लगाए बीएनएस की 115 को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। मगन भाई का जगह मोचा ही लाभ सुमुन का मास्टर ले दूसरे काम कर। साला वीडियो सरेआम जारी हो रहा है, वो लट्ठ घुमा घुमा के मार रहा है, गालियां दे रहा है और उसमें डाल रहे, क्या डाल रहे, कौन सी धारा लगा रहा हूं। पुलिस प्रशासन इसमें पूरी मिली भगत है।
वो इसलिए मिली भगत है क्योंकि ठेके वाले के आदमी से पहले वो पुलिस प्रशासन वहां पहुंच जाती तो हम लोग मानते कि हाँ तुम ईमानदार हो। इनके मोबाइल ट्रेस होना चाहिए पुलिस वालों के भी। ठेके वाले से उनकी बात हुई है और जिस ठेका का जो आदमी है, क्या नाम है उसका, राम भाई शिवहरे, जो ठेका मालिक है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं क्या देखाड़ू मारन आदमी कोई काम करनी पावड़ी छे, मैं तीना का जे खेत मुकली स्थित चूखर चुप से कि उधर जाए झुक दे से मैं कोई स्थित जा सके। इन लोगों ने ही गाड़ी भर के उसको भेजा है वहां पर मारने कूटने के लिए, तो हत्या का मुकदमा उस पर भी दर्ज होना चाहिए। एक वीडियो और मुझे उसमें मिला, उसमें वो गांव के जो दुकान वाले हैं उन लोगों को ये कह रहा है कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोग धंधे अच्छे से करो, हम जो माल गया है वो जो भी हुआ है वो हम दूसरा पहुंचा देंगे, और आप लोगों पे केस भी होता है तो हम लोग छुड़वा लेंगे तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कर क्या रहे हैं ये लोग? खुलेआम हमारे क्षेत्रों में दारू बेचने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि नियम के हिसाब से ठेके का माल ठेके पे ही बेच सकता है, बाहर डायरियों के नाम से नहीं बेच सकता वो लोग। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, गांव गांव में डायरिया पहुंचा रखे इन लोगों ने, और वहां सभी दुकान वाले इन पुलिस वालों को हफ्ता देते हैं। और मेरे को तो एक बहुत बड़ा दुख हुआ यार, एक दिन में न्यूज देख रहा था, उस न्यूज में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में पुलिस विभाग का एक सर्वे आया, सबसे भ्रष्ट सिस्टम, सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर पुलिस विभाग आया। शर्म की बात है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। जो पुलिस प्रशासन, जो पुलिस का व्यक्ति वर्दी धारण करता है, उस पे ऊपर जो स्टार लगे हैं SPI 2 स्टार, उसके सिर पर जो टोपी है, उस पे जो सिंहासन मुद्रा लगी है, वो किस लिए लगी है आप लोगों को पता है? ये राजस्व रेवेन्यू का है, और राजस्व का मालिक आदिवासी है। राजस्व रेवेन्यू का मालिक आदिवासी है, और आदिवासियों की वो जो रेवेन्यू टिकट है, चिट्ठी लगा के, वो थूक लगा के, वो रेवेन्यू की टिकट लगा के ये लोग सैलरी लेते हैं। ये चाट के लेते हैं सैलरी, और किस लिए लेते हैं पता है आपको? ये जो राजस्व रेवेन्यू का मालिक है आदिवासी समाज, इस पर अन्याय अत्याचार नहीं हो, इनके साथ गलत व्यवहार नहीं हो, इनकी सुरक्षा की गारंटी देकर लेते हैं ये लोग। क्या तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं ये लोग? नहीं। सुरक्षा कर रहे हैं क्या? ठेकों के हाथे बिके हुए हैं, कई नेताओं के नीचे बिके हुए हैं। इनसे अच्छी तो कोठे वाली महिला की इज्जत ही मेरे को लगता है। कम से कम वो मेहनत का कमा के तो खाती है। सही है कि नहीं? किस वर्दी का इस देश में सम्मान होना चाहिए। हमारे युवा जब हम पढ़ रहे हैं ना, हम लोग उस वर्दी को पहनने के लिए हम आतुर हैं, हम लोग की देश सेवा के लिए, हम इस देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। वो सेवा का माध्यम है, ना कि दलाली करने का। कोई इज्जत ही नहीं करता है यार। उस वर्दी का कम से कम सम्मान तो रखो आप लोग। हमारी मां को बदनाम कर दिया है तुम लोगों ने। हमारे जिस रेवेन्यू के स्टार आप लोग कंधे पे रखे हो, जो सिंहासन मुद्रा को आप लोग यहाँ पर कंधे पे रखे हो, उसका सम्मान नहीं कर रहे हो आप लोग। तो मेरा निवेदन है, यहाँ की जो पैसा एकता की समिति है,
और पंचायत सरपंच कौन है, वो लोग आगे आ जाओ अभी। सबसे बड़े दलाल तो वही बनते हैं, क्योंकि कोई सामने वाला बोलता नहीं है कि पैसे दो, हमारे लोग ही जाके वहाँ पे। मेरी बात सुने, एक मिनट। कुछ चीजें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं सरपंच साहब यहाँ उपस्थित हो, पैसा एक्ट की समिति पूरी उपस्थित हो। देखो भैया, हम लोग आदिवासी क्षेत्र में दारू बंद करने के मुहिम की ओर जा रहे हैं। उससे क्या होगा मैं बताता हूं आप लोगों को, थोड़ा समय लूंगा मैं, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित सुनना।